जो ये 729 जो भर्ती हुए हैं, ये 4 साल के बाद में सभी वापस आएंगे। इनमें 25% रहेगा नहीं। तेज बहादुर जी, 2024 का इलेक्शन आ गए, आपने आवाज उठाई। ये तो प्रक्रिया पहले चल चुकी है सेना की। तो अग्निपथ को वापस लो, अही रेजिमेंट का गठन करो। ये पहले हमारा एक नारा था कि वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनाएगा। इस बार हमने निश्चित किया है कि भाई वोट फिर हम दें किसको। जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अही रेजिमेंट को पहला स्थान देगी, हम उसका साथ देंगे। नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं देशराज चौहान और इस वक्त है मेरे साथ तेज बहादुर, जो तेज बहादुर जिन्हें सेना में खाने की आवाज़ उठाई थी, बल्कि देश नहीं बल्कि पूरा देश में सभी उनको जानते भी हैं। सर, आपने पहले तो खाने की आवाज़ उठाई और आज फिर दोबारा आप मीडिया से रूबरू हो रहे हो। आखिर क्या मुद्दा है? आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आया और फिर तैयारियाँ? जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बिल्कुल सही बात है। 2 बजे इलेक्शन में तैयारी क्यों हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। पिछली बार लड़ने नहीं दिया गया, मौका मिला तो लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर भारत के नागरिक को अधिकार है, संविधान ने दिया है और लड़ना चाहिए। और यहाँ जो आज हम आए हैं, आपने देखा होगा कि पिछले समय से सरकारों ने देश के युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है। पर्दे के पीछे खेल खेला गया और जिसका खुलासा उस समय के जो जर्नल थे नरवणे, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि एक धोखा है, ये अग्निपथ योजना है, धोखा है। लेकिन उनकी किताब को पब्लिश होने से रोक दिया। उसी के लिए हम एक युवाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आखिरकार ये अग्निपथ है क्या चीज़। हमने इसको बारीकी से पढ़ा है, इसका विश्लेषण किया है। जैसे मैं हरियाणा प्रदेश से आता हूँ तो मैं अपने प्रदेश की जो ज़मीनी धरातल है उसके विषय में अच्छे से जानता हूँ। पिछली जो पुरानी भर्ती प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया के तहत हमारे हरियाणा से 5,700 या 5,800 वैकेंसियाँ हरियाणा प्रदेश की होती थी। अब जब ये अग्निपथ योजना आई है तो हमने 2023 और 24 का आंकड़ा निकाला है और सरकार से भी इसका मांगा है, तो उन्होंने दिया है कि सिर्फ 729 भर्तियां हुई हैं जवान। अब 5,800 से कम करके कितना कर दिया, 700, मतलब 5,000 वैकेंसी हमारी खत्म कर दी। और जो ये 729 जो भर्ती हुए हैं, ये 4 साल के बाद में सभी वापस आएंगे। इनमें 25% रहेगा नहीं। जो 25% होगा उसका दोबारा प्रोसेस होगा, वापस वही सेम प्रक्रिया होगी, उसमें आप सिलेक्शन होगे। तेज बहादुर जी, 2024 का इलेक्शन आ गए, आपने आवाज उठाई। ये तो प्रक्रिया पहले चल चुकी है सेना की। तो सुन कौन रहा था? हमने तो पहले भी उठाई। अभी तो मौका है। मैं तो हर देश को युवा का कहता हूँ, अब चुनाव के समय पे वोट उसी वक्त वही व्यक्ति पाएगा जो देश के युवाओं के बारे में चर्चा करेगा, अग्निपथ योजना को वापस लेगा, इसकी गारंटी लेगा। यही चुनाव के समय ये मुद्दे उठाने चाहिए। वैसे तो चुनाव के बाद 5 साल चिल्लाते रहे हो, कोई सुनता नहीं। आज देश में जो तानाशाह सरकार चल रही है, वो सुनती कहाँ है? तो आप क्या किस तरीके से इसको आवाज उठाओगे? गांव-गांव लोगों को जागरूक करेंगे। इसी के लिए हमने 3 तारीख का एक प्रोग्राम रखा है। रेजांगला मेमोरियल पर सभा रखी है। उसके बाद चेतना यात्रा पूरे सर्कुलर रोड पे 3 मार्च को है और फिर मिनी सेक्रेटरीट के पास हमारा अनिश्चितकालीन धरना होगा। और पंपलेट के माध्यम से लोगों से घूम घूम के और पूरे देश के अंदर ये अभियान चलाएंगे कि विशेषकर हमारे एक समाज की मांग रही है अही रेजिमेंट गठन की। तो जब भर्ती प्रक्रिया ही बदली कर दी तो जाहिर सी बात है, जब अग्निपथ रहेगी तब तक रेजिमेंट तो दे नहीं सकती। अग्निपथ रिटर्न होती है तो हम अही रेजिमेंट की भी मांग उसके साथ रख रहे हैं। अग्निपथ को वापस लो, अही रेजिमेंट का गठन करो, ये हमारा अही रेजिमेंट की आपने जिक्र किया। अही रेजिमेंट है, वो काफ़ी समय से आपकी मांग लग रही है, करीब 1 से 1.5 साल करीब हो गया है। क्या लग रहा है, इलेक्शन नज़दीक है, क्या आपकी मांगे हैं, ये क्या मानी जाएगी? सरकार मान लेगी इस चीज़ को? देखो, इस बार यादव समाज की बहुत बड़ी आबादी है, सभी प्रदेशों के अंदर बड़ा वो है। और अपने मंचों के माध्यम से मेरा अपना संगठन 4 स्टेट में चलता है और भी तमाम संगठन आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से खेड़ की दोला में जो रेगुलर धरना चल रहा है। तो संदेश हर व्यक्ति के पास है। इस बार ये निर्धारित किया है, पहले हमारा एक नारा था कि वोट वही पाएगा जो अही रेजिमेंट बनाएगा। इस बार हमने निश्चित किया है कि भाई वोट फिर हम दें किसको। तो अहीर समाज ने निश्चित किया है कि जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में अही रेजिमेंट को पहला स्थान देगी, हम उसका साथ देंगे। वर्तमान की सरकार ने तो आज तक 10 साल बनाया नहीं। तो आने वाले समय में कोई ये कहता है हमें कि हम अही रेजिमेंट का गठन करें, तो हमारा ये ऐसे नहीं मान लेंगे कि बताइए आप कैसे करोगे, इसका प्रोसेस क्या होगा। क्या आप अग्निपथ योजना को वापस लेंगे? अग्निपथ योजना वापस होगी जब भी गठन होगा। तो पूरे प्रोसेस के साथ अगर वो कहते हैं कि ठीक हम गठन करेंगे और हमें विश्वास होता है, तो हम उनको वोट करेंगे पूरे देश के अंदर।
नहीं, आप विरोध करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता है इलेक्शन नज़दीक आए हैं? इस क्षेत्र की अब बात करें तो दिग्गज नेता भी काफ़ी हैं, जैसे राव इंद्रजीत लगा लीजिए, और भी काफ़ी दिग्गज नेता हैं। क्या लग रहा है कि आपकी आवाज़ ऊपर उठ नहीं पा जा नहीं पा रही है, या फिर सरकार से किस तरीके से बातचीत हुई आपकी इन चीज़ों को? ये देखो, सरकारें तो हरदम जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे तो कोई नहीं दबा पाएगा। जब गांव-गांव जागरूक करेंगे, जो नेता बैठे हैं, हमारे राव साहब बैठे हैं, इंद्रजीत बैठे हैं, अब मोदी जी यहाँ आए थे, उनका फर्ज नहीं बनता था कि उसको ये बात को रखते हैं, क्योंकि मेरे इलाके की बहुत बड़ी मांग है। ठीक है, आपने एम्स का उद्घाटन किया है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी इलाके में खुशी की, लेकिन जो 50 वर्षों से जो मुद्दा है, उसके गठन की भी आपने चर्चा करी। जो अही रेजिमेंट के जो हमारे साथी थे, जुड़े साथी थे, उनको पहले डिटेन कर लिया, जबकि वो सिर्फ जा रहे थे, धन्यवाद देने जा रहे थे एम्स के लिए। जिसका पीली पगड़ी पीली टोपी देखा, उनको आपने डिटेन कर लिया। ये कौन सा तरीका है? ये तो पूरा आपका हिटलर शाही शासन हो गया। तो हम गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे। और मैंने कहा ना, सही समय अब आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर हम सबसे बड़ी इस मुद्दे को लेकर, अगर सरकार अगर भी हमारी बात नहीं मानती है, तो सीधे तौर पे मैं कहूँ भाजपा को हराने का काम करेगी। और भी अलग पार्टियां हैं, और भी पार्टी, क्या उनका सहयोग मिला था आपको रेजिमेंट को लेकर? नहीं, पार्टियां कहती हैं, लेकिन कहने से विश्वास नहीं कर सकते ना। अपने मैनिफेस्टो में डाले, कोई भी पार्टी है, अपने मैनिफेस्टो में डाले और हमें आश्वस्त करे कि हम गठन करेंगे, और करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, हमें आश्वस्त करे, हम उनके साथ हैं और उनका सहयोग करेंगे। ये रेजिमेंट अब नहीं बनती है क्योंकि आचार संहिता नज़दीक है, आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद में इस क्षेत्र से क्या ये रेजिमेंट नहीं बनती है तो इस क्षेत्र से कितना नुकसान पड़ने वाला है? क्योंकि अभी मोदी जी की रैली भी हो गई है, क्या उससे कहीं न सीट का कहीं न कहीं डर रहेगा? नहीं, देखो, मोदी जी की रैली एम्स के लिए हुई, तो क्षेत्र के लोग सब पढ़े लिखे हैं, वो बात है नहीं। मोदी जी ने भी उसके बाद जम्मू में रैली की, जम्मू में जाके कहा कि पहला एम्स भारत का जम्मू कश्मीर को दे रहा हूँ। तो सब जगह पहला ही एम्स देते हैं, उसका तो कोई पता नहीं है पत्थर कितने साल लगा रहेगा। लोगों को इतना भरोसा तो नहीं है, अभी से आवाज़ें उठ रही, पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। तो एम्स का तो बने, हम खुश हैं, अच्छी बात है, बने, हम भी चाहते हैं बने। इतने साल लोगों ने, संघर्ष कमेटी ने सहयोग किया है, संघर्ष किया है, उसकी बदौलत चलो उन्होंने आए और कहा, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन ही रेजिमेंट के मुद्दे को हम भूले नहीं है। जो उनका हमारे अपमान हुआ है, जो लोग गए थे, उसको भी हम भूले नहीं। आप उनको जाने देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, आप वो कहना क्या चाहते हैं, या आप पहले डिटेन कर लेंगे। तो आने वाले चुनाव के अंदर एक ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा, हरियाणा से ही नहीं, ये पूरे देश से होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, चाहे गुजरात हो, चाहे किसी कोई भी हो, जहाँ जहाँ यादवों की तादाद है, वहाँ सब जगह ये मुद्दा होगा। और अग्निपथ का जो मुद्दा है, वो देश के युवाओं का मुद्दा है, उसका किसी जाति से कोई संबंध नहीं। जो आज देश का युवा है, जो चाहता है कि मुझे गौरव और सम्मान के साथ सेना में जाने का मौका मिले, वो हर युवा इसमें साथ होगा हमारे। ये मेरे साथ थे जो तेज बहादुर, जो सेना में थे, बीएसएफ में। उन्होंने कहा कि यदि 2024 में इलेक्शन लड़ना होगा तो इलेक्शन भी लड़ेंगे। हरियाणा तक के लिए रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।